तो भैया यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन्यू ऑप्शन रहता है यहाँ पे जो रिबन है भैया यहाँ पे शो और हाइड होता है, ठीक ना। देख लेना, हाइड हो गया फिर से शो हो गया। जय हिंद दोस्तों, तो रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग F1 के बारे में समझने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे फंक्शन की में यहाँ पे सबसे पहला आता है भैया यहाँ पे F1। तो F1 से क्या होता है, तो चलिए दोस्तों इसको डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग F1 से यहाँ पे हेल्प के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। मतलब कि F1 जो है भैया वो हेल्प के लिए जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे MS वर्ड में आ गए, ठीक है। अब क्या करना भैया, यहाँ पे हम लोग को F1 को प्रेस कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम लोग F1 को प्रेस कर दिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का हेल्प वाला सेशन यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग को लोडिंग लेने लगा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी यहाँ पे हम लोग को हेल्प चाहिए, यहाँ पे हम लोग को MS वर्ड में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हेल्प वाला सेशन को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। केवल हम लोग को F1 को यहाँ पे प्रेस करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का हेल्प वाला सेशन इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कुछ भी यहाँ पे आसानी से सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को नेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, तभी यहाँ पे हम लोग का सर्च लेगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे MS वर्ड में हेल्प वाला सेशन को इनेबल आसानी से कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए दोस्तों हम लोग जाते हैं यहाँ पे MS एक्सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ भी F1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का हेल्प वाला सेशन यहाँ भी इनेबल हो गया है, ठीक है। तो ये लीजिए दोस्तों यहाँ पे लोडिंग भी ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को सर्च करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब किसी प्रकार से भी प्रॉब्लम होता है तो वही यहाँ पे हम लोग आसानी से सर्च करके इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए और यहाँ भी हम लोग को हेल्प चाहिए तो यहाँ भी हम लोग F1 को प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ भी देखिए उससे लोडिंग लेने लगा है, ठीक है ना। और यहाँ पे गूगल क्रोम का हेल्प सेक्शन है उससे यहाँ पे इनेबल हो गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सर्च होके यहाँ पे आ गया। मतलब किसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को हेल्प चाहिए यहाँ पे हम लोग आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख करके यहाँ पे उसको आसानी से यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं और यहाँ पे कुछ गाइड ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे हम लोग F1 से हेल्प ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। सिर्फ आप लोग को कुछ नहीं करना है, F1 को प्रेस कर देना है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, यदि आप लोग यूज कर रहे हैं फिजिकल कीबोर्ड, ठीक है ना, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं यूज कर रहे, ठीक है ना। मतलब कि अलग से लगा हुआ है वही वाला कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, या तो आप भैया हम लोग डेस्कटॉप में है, ठीक है ना। यहाँ पे लैपटॉप में हम लोग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग आसानी से यहाँ पे F1 को यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हम लोग लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, ठीक ना, फंक्शन की का, ठीक है ना, लैपटॉप पे यहाँ पे कीपैड है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे F1 है। तो भैया यदि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं F1 को, ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट F1 को प्रेस कीजिएगा तो भैया यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे फंक्शन की को यहाँ पे प्रेस करना होगा, जो कि कहाँ है भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन की को यहाँ पे प्रेस करना होगा, उसको प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को फंक्शन की में किसी को भी यहाँ पे प्रेस कीजिएगा तो वहां पे काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन की को सबसे पहले यहाँ प्रेस करके रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को F1 को प्रेस करना है, तभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग का हेल्प वाला सेक्शन यहाँ पे इनेबल होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल के साथ में यहाँ पे F1 का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो भैया जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करते हैं तो इस तरह जो रिबन है ना वो हट जा रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे फिर से लाना है इसको, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिर से कंट्रोल के साथ में F1 को यहाँ पे प्रेस करना होगा, ठीक ना। तो भैया यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन्यू ऑप्शन रहता है यहाँ पे जो रिबन है भैया यहाँ पे शो और हाइड होता है, ठीक ना। देख लेना, हाइड हो गया फिर से शो हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आसानी से कंट्रोल के साथ में F1 का यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हम लोग इसका यूज MS वर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक ना। अब मान लेते हैं यहाँ पे जितना भी रिबन है भैया उसको हाइड करना है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग को फुल स्क्रीन में करना है इसको, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में F1 को यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ गया, जितना कुछ भी लिखे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग आसानी से रीड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि इसको एडिट करना है तो उसको तो चाहिए भैया, यहाँ पे रिबन जो है इसको तो चाहिए, ठीक है ना। इधर क्लिक कीजिएगा हट जाएगा। तो उसको फिर से लाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में F1 को फिर से प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हम लोग का रिबन यहाँ पे आसानी से आ गया है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंट्रोल के साथ में F1 का बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोग F1 का यूज को आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर से बताएं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जब कभी हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के मोबाइल में नोटिफिकेशन चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।